जितने भी न्यूज चैनल और शेयर मार्केट के इन्फ्लुएंसर थे उन सबका कहना यही था कि निफ्टी 25,000 और 24,000 के लेवल को इजीली टच कर सकता है। लेकिन हमने जो टेक्निकली मार्केट को एनालाइज करके और फाइंड आउट किया था कि निफ्टी में कम से कम 1,000 पॉइंट का फॉल अभी हमें और देखने को मिल सकता है। निफ्टी में 1,000 पॉइंट का फॉल अभी हमें और देखने को मिल सकता है। हुआ भी ठीक वैसा ही, निफ्टी कंटिन्यूसली 2 दिन से गिर ही रहा है और अगर आप आज देखें तो निफ्टी 388 पॉइंट का फॉल दिखाया। और हमने जो अपने प्रीवियस वीडियो में लेवल्स दिए थे कि अगर निफ्टी में 23,950 का लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमें यहाँ से एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 23,700 का लेवल हमें इजी टच होते हुए दिख सकता है। और फ्रेंड्स, निफ्टी में 1 डे के टाइम फ्रेम पर जो उसका ट्रेडिंग सपोर्ट था उसको भी ब्रेक कर दिया है। अब आगे क्या हो सकता है उसको एनालाइज करने के लिए चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे और फाइंड आउट करते हैं कि किस किस लेवल पे हमें एक अच्छी बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो चलिए चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे। दोस्तों, आ गए हम अपने ट्रेडिंग सेटअप पे। हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी यहाँ से फ्लैट ओपनिंग या फिर गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग जैसा दिखाता है उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें एक्ट करेंगे। गैप अप में हमने बताया था कि अगर निफ्टी 24,200 के लेवल को ब्रेक करके कोई भी बुलिश कैंडल दिखाता है तो हम इस लेवल पे बाइंग इनिशिएट करेंगे 24,400 का टारगेट लेकर। और दूसरा बात हमने ये डिस्कस किया था कि निफ्टी में अगर 23,950 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो हम एक 23,700 का लेवल को टारगेट लेकर पुट बाइंग करेंगे। 23,950 का लेवल ब्रेक हुआ, अच्छा खासा बेरिश कैंडल बनाया और हमें कंटिन्यूअस फॉल देखने को मिला। अगर आप देखेंगे वो डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी अपने ट्रेंडिंग सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, जो कि निफ्टी के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते होंगे तो मैंने 2-3 चीजें डिस्कस किया था कि निफ्टी यहाँ पर एक प्रो गैप स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है। प्रो गैप स्ट्रेटेजी अगर आपको नहीं पता होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, उसके लिए एक पार्टिकुलर वीडियो बना दिया जाएगा। मे बी यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिले, लेकिन अगर ये भी लेवल ब्रीच हो जाता है तो दोस्तों निफ्टी में एक बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना है डेली टाइम फ्रेम के अनुसार और इसका नेकलाइन ये है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अगर ये ब्रेक होता है तो मेजर सपोर्ट उसके पास इसका नेकलाइन ही रहेगा, लेकिन अगर नेकलाइन भी ब्रेक हो जाएगा तो हमें निफ्टी में 22,000 का लेवल भी इजिली देखने को मिल सकता है इन कमिंग डेज। दोस्तों, आते हैं हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं नेक्स्ट डे के लिए क्या रहने वाला है हमारा मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि किस किस कंडीशन पे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम यूजुअली 3 कंडीशन लेते हैं, जिसमें हमारा पहला कंडीशन है गैप अप स्ट्रेटेजी। अगर गैप अप होता है उस कंडीशन में मार्केट में क्या करेंगे, गैप डाउन होता है तो उस कंडीशन में हम मार्केट में क्या करेंगे, और जब फ्लैट ओपनिंग होता है उस कंडीशन में हम मार्केट में क्या करेंगे। फ्लैट ओपनिंग के लिए तो आप लोग के लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम वाला ऑलरेडी बता चुके हैं कि इस कंडीशन में एक ही चीज है, उसको करना है। अगर गैप अप ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होता है उस कंडीशन में क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में गैप अप का पॉसिबिलिटी तो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इन केस गैप अप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अपने इस 1 डे के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे सपोर्ट के पास निफ्टी खड़ा हुआ है, हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ से हमें एक गैप अप देखने को मिल सकता है। इन केस तो हमें यहाँ से 23,900 का लेवल भी अचीव होते हुए दिख सकता है, लेकिन यहाँ पे एक निफ्टी में एक छोटा हर्डल हमें 23,700 का रहेगा, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो निफ्टी में एक फॉल आया, फॉल के बाद थोड़ा सा रिकवरी आया और रिकवरी अपने 23,700 के लेवल पे आकर फिर से हमें एक फर्दर फॉल दिखा दिया। तो ये लेवल एक सेलर्स का लेवल हो गया। तो मार्केट जब रिकवर करेगा थोड़ा सा और तो 23,700 का लेवल हमें इजिली अचीव होते हुए दिख सकता है ऊपर की तरफ। तो गैप अप में हमारे पास उतना स्कोप नहीं है, लेकिन अगर ये 23,700 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है इन केस तो हमें 23,900 का लेवल देखने को मिल सकता है। और मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि जब तक निफ्टी 23,700 के लेवल को ब्रेक करके एक ग्रीन कैंडल और एक अच्छा खासा क्लोजिंग न दे तक आप कॉल की तरफ मत जाइए, क्योंकि मार्केट अभी सेलर का है। जितना ऊपर जाता है आप वहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करके और जब जब एक बेरिश कैंडल बनाएगा ऊपर जाकर तब आप एक से मार्केट में सेलिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, निफ्टी में अगर हमें पुट साइड में ट्रेड लेना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें वेट करना पड़ेगा कि निफ्टी 23,500 के इस लेवल को ब्रेक करे और ब्रेक करने के साथ साथ एक क्लोजिंग भी दिखाए और उसके साथ साथ एक बेरिश कैंडल भी दिखाए, तब हम वहां से एक पुट बाइंग कर सकते हैं या फिर निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। और हमारा टारगेट नीचे का क्या होने वाला है, जो आप देख रहे हैं एक सपोर्ट एरिया मैंने बना कर रखा है, ये समवेयर बिटवीन 23,300 का है, यानी यहाँ तक के टारगेट हम इसलिए डाउन साइड में देख सकते हैं निफ्टी के अंदर, यानी निफ्टी में कम से कम 200 से 250 पॉइंट का फॉल अभी और हम देख सकते हैं इन कमिंग 1 to 2 डेज। तो फ्रेंड्स, निफ्टी में बस इतना ही।
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।